तरीन ग्रुप के बाद तहरीक इंसाफ का एक और ग्रुप भी हरकत में आ गया। MPA मलिक गजनफर अब्बास छीना ने 15 से ज्यादा अरकान पंजाब असम्बली को गुज़श्ता शब लाहौर में इशाइया दिया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब के सामने जल्द अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखने पर इत्तफाक किया गया। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान लाहौर रवाना। पंजाब असम्बली के रुकन का हलफ उठाएंगे। 2 रोज पहले चौधरी निसार पंजाब असम्बली पहुंचे थे लेकिन हलफ ना उठा सके थे। चौधरी निसार 2018 के आम इंतखाबात में PP10 रावलपिंडी से कामयाब हुए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकारपुर में ऑपरेशन के दौरान शहीद अहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात। SSP ऑफिस में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा पुलिस की मदद से पहले भी अमन कायम किया, अब भी करेंगे। अहलकारों के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को अंजाम तक पहुँचाएंगे। कच्चे के तमाम इलाके खाली करवाए जाएंगे। शहदा के बच्चों के तमाम तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान। एक सवाल के जवाब में बोले, विफाकी वज़ीर दाखिला की सिंध आमद की इत्तला का उन्हें इल्म नहीं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज शाम कराची पहुंचेंगे। सिंध में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेंगे। पुलिस और रेंजर्स के आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला को शिकारपुर में रेंजर्स के आला हुक्काम से शिकारपुर में डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी जाएगी। शिकारपुर में कच्चे के इलाके गढ़ी तेहू में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। मुश्किलात के बावजूद पुलिस एहलकार अमन की बहाली के लिए पुरअज़्म। गुज़श्ता रोज पुलिस ने 3 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार और 2 मुग़वियों को बाजियाब करवाया था। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी का रुझान। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 4.5% रही। सूबा पंजाब में तकरीबन 3%, लाहौर और इस्लामाबाद में शरह 2.5% रही। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 60,000 टेस्ट किए गए। 3,500 नए मरीज सामने आए। सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नई पाबंदियों पर अमल दरामद। रात गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर लोगों से पूछगछ, बगैर जरूरत घर से निकलने वालों को वापस भेज दिया गया। ट्रैफिक की रवानी कम रही। क्लिफ्टन, डिफेंस, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई दुकानें सील कर दी गईं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, सिंध के शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी की बदसलूकी की इंतहा हो चुकी। सूबे के शहरों में 14 साल में एक कतरा पानी नहीं दिया गया। नौकरियों में कोटा सिस्टम पर भी अमल नहीं हो रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को थप्पड़ मारने और अगवा करने के केस में लीगी MPA मियां नवीद अली की अबूरी जमानत खारिज कर दी। पुलिस ने MPA मियां नवीद को गिरफ्तार कर लिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने केस की समाअत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है, हुकूमत मुजरिमों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती और एहतसाब बगैर मुदाखलत होता है तो नताइज मिलते हैं। इनकी हुकूमत में नैब ने 484 अरब रुपए रिकवर किए। 1999 से 2017 तक नैब सिर्फ 290 अरब रुपए रिकवर कर सका था। एक बयान में यह भी कहा कि नून लीग और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एंटी करप्शन पंजाब की कारकर्दगी में वाज़ेह फ़र्क है। PTI हुकूमत के 31 माह के दौरान एंटी करप्शन पंजाब ने 220 अरब रुपए वसूल किए। इस अरसे में 19 करोड़ रुपए की अराजी वागजार कराई गई। वफाकी बजट 11 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे पर गौर। हुकूमत पंजाब ने तनख्वाहों में 10% इजाफे की मशरूत हिमायत कर दी। वफाक से इजाफी फंड्स मांग लिए। PTI तरीन ग्रुप के रहनुमा राजा रियाज का कहना है, अली जफर ने अपनी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लियर करार दिया। इस रिपोर्ट के बाद साजिशी अनासिर को इस्तीफा देना चाहिए। जो चीज़ गलत होगी हुकूमत को एहसास दिलाते रहेंगे। उनका ग्रुप कहीं नहीं जा रहा, तहरीक इंसाफ में ही रहेगा। इमरान खान उनके कायद और वजीर आज़म हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान आज लिया का एक रोज़ा दौरा करेंगे। 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखेंगे। नया पंजाब बेसिक हेल्थ यूनिट सोलराइजेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह भी करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि सिर्फ ऐलानात नहीं, अब काम होंगे। माजी की हुकूमतों ने जनूबी पंजाब के लोगों को सिर्फ ख्वाब दिखाए। सेहत इंसाफ कार्ड सहूलत अवाम की तकदीर बदल देगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है, पानी से मुतल्लिक हुकूमत सिंध का कमज़ोर मौक़िफ़ बिला जवाज़ है। पंजाब को अपने हिस्से से एक बूंद भी ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा। पानी की किल्लत का सामना पूरे मुल्क को है। सियासत चमकाना मुल्की मफादात के खिलाफ है। पानी सियासी नहीं तकनीकी मामला है, इसे तकनीकी तरीके से हल किया जा सकता है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नवंबर या दिसंबर में कराए जाएंगे। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल कहते हैं, हुकूमत पंजाब और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस असम्बली से मंजूर हो जाए तो 2 माह में नई हल्काबंदियां कर लेंगे, जिसके बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है, रेकोडेक का केस का फैसला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। ब्रॉडशीट का मसला, रेकोडेक का मसला, बहुत सारे मसाइल थे। आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के दिफा के लिए काम करते रहेंगे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत में आए तो मसाइल का अंबार लगा हुआ था, मईशत लड़खड़ा रही थी, कारके समेत कई और आलमी मुकदमात का भी सामना था। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की हुई हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। पाकिस्तान और PIA की आलमी मुकदमाबाजी में बड़ी कामयाबी। रेकोडेक केस में PIA के खिलाफ तमाम फैसले वापस। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं, रोज़वेल्ट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस पाकिस्तान को वापस मिल गए। TCC को इस ऑर्डर के खिलाफ अपील की इजाज़त का मुकाबला किया जाएगा। मुल्तान में मुबैना तौर पर अताई की दवा से जाम बहक होने वाले 3 बहन भाइयों के वालिद भी चल बसे। रिश्तेदार का कहना है, सुबह गुलाम हुसैन ने कै की और इंतकाल हो गया। शुबा है गुलाम हुसैन ने जहरीली दवा खाई। पुलिस का कहना है, बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेदे की फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट का इंतजार है। लाहौर की अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में नून लीग के जावेद लतीफ़ के जुडिशल रिमांड में 2 जून तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान तलब। कोरोना SOPs के बायस जावेद लतीफ़ को अदालत में पेश नहीं किया गया। सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर पर नामालूम अफराद का इस्लामाबाद में तशद्दुद। असद तूर कहते हैं, मास्क पहने 3 अफराद ने फ्लैट में दाखिल होकर मारा पीटा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की जानिब से वाक़े की मजम्मत। कानून नाफिज करने वाले इदारों से हमलावरों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। हुकूमत पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने पर जोर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ब्लॉगर असद तूर पर तशद्दुद का नोटिस। पुलिस को वाक़े की तहकीकात की हिदायत कर दी। असद तूर पर हमले ने सहाफ़ती और सियासी कम्युनिटी को तशवीश में मुब्तला कर दिया। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की भी मजम्मत। कहा, हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर लेक्चर देने के बजाय उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। हुकूमत मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में खड़ा करने में नाकाम है। बख्तावर भुट्टो ने कहा, हमलावरों को उजरत पर किसने रखा, घर का पता किसने बताया। उनका कहना था कि हमला सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों के लिए पुरतशद्दुद पैगाम है। क्वेटा के नवाही इलाके में CTD की कार्रवाई। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। अकबर्ग में छापा कलदम तंजीम के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर मारा गया था। तर्जुमान CTD का कहना है, हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। कंपाउंड से असलहा, गोला बारूद बरामद। 2 दहशतगर्दों के फरार होने का दावा। कराची का पानी कौन चोरी कर रहा है, नैब मुतहरिक।
वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मुलव्विस अफराद की मालूमात जमा करवा दी। एंटी थेफ्ट सेल इंचार्ज ने पुलिस पर पानी चोरी का इल्जाम लगाया। SSP ईस्ट आज तलब, दीगर की आइंदा 4 रोज में तलबी। इंटरपोल की वार्निंग के बावजूद इंतहाई खतरनाक मवाद से भरा बहरी जहाज गडानी पहुंच गया। जहाज तोड़ने के लिए गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड लाया गया। जहाज में 1500 टन इंतहाई खतरनाक मरकरी मिला तेल का स्लज मौजूद। खतरनाक मवाद की वजह से बहरी जहाज को बांग्लादेश और भारत ने इजाजत नहीं दी थी। मुंबई में जहाज का नाम तब्दील करके कराची लाया गया। मुताल्लिका हुक्काम की मुबैना मिली भगत और मुताल्लिका इदारों की रिपोर्ट के बगैर ही जहाज काटने की इजाजत दे दी गई। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, शहरियों को शदीद मुश्किलात। नहर से पानी निकालकर फरोख्त करने वालों की चांदी हो गई। शहरी कहते हैं टैक्स देने के बावजूद बुनियादी सहूलतें तक मुयस्सर नहीं। लाहौर का तारीखी वॉल्टन एयरपोर्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फ्लाइंग क्लब्स को तमाम तैयारे ग्राउंड करने की हिदायत। तरबियती परवाजें आर्जी तौर पर अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट मुंतकिल। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हुक्म जारी कर दिया। नए फ्लाइंग क्लब के लिए मुरीदके में जगह मुख्तस। टेंडर मुकम्मल होने पर 6 से 7 माह में फ्लाइंग क्लब मुरीदके में तामीर किया जाएगा। ज़ियाबतीज़ की आलमी फेडरेशन ने हुकूमत से चीनी से तैयार मशरूबात पर टैक्स दुगना करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान को खत में मुतालबा किया कि मसनूई मीठे या चीनी से तैयार मशरूबात पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 20% की जाए। पाकिस्तान में ज़ियाबतीज़ की शरह पहले ही 19% से बढ़ चुकी। मुल्क की 1/3 आबादी मोटापे का शिकार है, जिससे ज़ियाबतीज़ में मुब्तला होने का खदशा है। PSL के बकिया मैचेस के लिए प्लेयर्स, ऑफिशियल्स और सपोर्ट स्टाफ पर मुश्तमिल दस्ते के अबू धाबी के लिए वीजे आज जारी किए जाने का इम्कान। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी वेस्ट इंडीज से अबू धाबी के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान में अब इंडोर खेल टेबल टेनिस लाहौर की तारीखी बाग जिना में सायादार दरख्तों के नीचे भी खेला जा सकेगा। पहली बार आउटडोर टेबल टेनिस के लिए कंक्रीट की मेजें तैयार। 38 ममालिक से पाकिस्तान आमद पर आज से मुकम्मल सफरी पाबंदी। फहरिस्त में भारत, जनूबी अफ्रीका, ईरान और बांग्लादेश शामिल। जनूबी अफ्रीका, ब्राज़ील और जिम्बाब्वे समेत एशिया, यूरोप और लातीनी अमेरिका के ममालिक भी फहरिस्त का हिस्सा। दीगर ममालिक से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों का 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करार। My name is मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना। भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर पर आज से पाबंदी का इम्कान। पाबंदी से बचने के लिए तमाम सोशल मीडिया साइट्स को नए IT कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। चांद को गहन आज लगेगा, पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज अब से कुछ देर में 1:48 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण 4:11 पर और इख्तिताम शाम 6:05 पर होगा। चांद जमीन से करीब होने के बायस सुपर फुल मून भी होगा। 26 मई के चांद को सुपर फ्लावर ब्लड मून का नाम दिया गया है।